सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। સહૃદય પ્રકરણ 6 સાધુ અને સાધુતા, પેજ નંબર 137. પેજ નંબર 137. पड़े पड़े અને પ્રસંગે પ્રસંગે हर एक क्षण में मतलब कंटिन्यूअसली जिसको बोला जाए, हर एक प्रसंग पे, चाहे प्रसंग खुशी का हो, संत का संबंध है यानी गम तो हो नहीं सकता, लेकिन जगत को इसे लगता हो, कैसा भी प्रसंग हो, लेकिन पड़े पड़े અને પ્રસંગે પ્રસંગે ગુરુ ગુણાતીતે કેવળ ऐसे हर एक प्रसंग पे अच्छे बुरे कठिन ऐसे प्रसंगों में गुणातीतानंद स्वामी ने, गुरु गुणातीतानंद गुरु गुणातीत मतलब गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर मूर्ति, इन्होंने કેવળ નિતરતી સાધુતાનું દર્શન કરાવ્યું છે. हर एक प्रसंग पे इसकी साधुता तैरती थी. और जैसे कोई कटोरा थोड़ा टेढ़ा करे तो पानी नितरने लगे, इस तरह कैसा भी प्रसंग हो, हर एक को ख्याल आवे कि स्वामी ने साधुता छोड़ी नहीं. चाहे अपनों से प्यार का प्रसंग हो, अपनों से थोड़ी खींचातानी का भी प्रसंग बना हो, या स्वामी को कोई शत्रु तो था नहीं, लेकिन वैसे विरोध करने वाले का खींचातानी का प्रसंग हो, इन्होंने हमेशा सहन करने का सिखाया. એના ત્યાગમાં, વૈરાગમાં, સહનશીલતામાં, इनको कहते हैं बृहद वैराग्य, चरम सीमा थी इनका त्याग. प्रकृति पुरुष तक का कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसमें वो खींचे जाए, कि वो तो हर एक के मालिक थे, फिर खींचे जाने की तो बात ही नहीं थी. हाँ, એના ત્યાગમાં, વૈરાગ્યમાં, त्याग में, इनके वैराग में, मैंने जैसे कहा थे ही बृहद वैरागी. સહનશીલતામાં, सहन करना हुआ नंबर 1. मैंने नहीं कहा हमें तो नीचे जमीन पे थोड़ा कंकर लग जाता है तो ओए माँ हो जाता है, इनके तो तलवे ही तलिए हाँ एकदम बरछट ऐसे हो गए थे कि कांटे भी नीचे आवे, कांटे टूट जाते थे. कोई एग्जैगरेटेड बात नहीं है. हाँ, कांटे अंदर चले नहीं जाते थे. तलिए में लगते ही कांटे मुड़ जाते थे, टूट जाते थे. ये कल्पना करने भी मुश्किल है. हाँ, ये गाँव के ये कौन श्यामला जी जैसे को ख्याल आता होगा. हाँ,
સહનશીલતામાં, સ્નેહલ ભાવમાં, और तब भी स्नेहल भाव, प्रेम एक दो जनों के साथ होता है, स्नेहल भाव सारे समाज के साथ होता है। वो प्रेम, इसको स्नेहल भाव कहते हैं। स्नेहल भाव में सबके साथ मिलजुल के रहे और जो प्रेम उत्पन्न हुए इसको स्नेहल भाव कहते हैं। કે સદભાવમાં, के સદભાવમાં, सद्भावना, हाँ, इनके सद्भाव में निर्वासनिक भाव आ जाता था। सेवकों निर्वासनिक हो जाते थे। निर्वासनिक हो जाए स्वाभाविक है, फिर निष्कामी हो जावे। इसलिए निष्काम भाव सहज बन जाता था। એમ અનંત કલ્યાણકારી ગુણોમાં સર્વોપરી જ વર્ત્યા છે। ये सेवक को तो ऐसे बढ़ते होंगे, लेकिन इन सब के अंदर वो हमेशा चरम सीमा पे रहे। इससे आगे कोई गया नहीं होगा। आगे गया नहीं होगा मतलब इन्होंने जो गुण का दर्शन कराया, इससे ऊपर कोई दर्शन नहीं करा सके। सहजान स्वामी महाराज की जय। सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। પ્રકરણ 6 સાધુ અને સાધુતા, પેજ નંબર 138। સ્વામીના શિષ્ય અને એમની પ્રસન્નતાના પાત્ર અનાદિ મહામુક્ત ભગતજી મહારાજની સાધુતાનો પણ એક સુંદર પ્રસંગ અત્રે ટાંકવા જેવો છે। भगत जी महाराज का साधुता का एक बहुत बढ़िया प्रसंग यहाँ लिखने जैसा है, कहने जैसा है। જૂનાગઢના એ સભાખંડમાં ભગતજી મહારાજ साधुता का पहला लक्षण सहन करे वो साधु। भगत जी महाराज ने जितना सहन करा हुआ है, हाँ, गुणाती समाज के इतिहास में और किसी ने इतना सहन नहीं करा, सिवा के काका जी। काका जी ने तो जिन लोगों की परवरिश करी, जिनको बड़प्पन दिया, इन्होंने फिर पलटवार करा। हाँ, वो बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन काका जी ने हंसते मुँह वो झेल लिया। और ऊपर से इनको पर सलाह मशवरा भी दिया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। જૂનાગઢના એ સભાખંડમાં ભગતજી મહારાજ એક બે સંતો અને બે ચાર ગૃહસ્થો સાથે બેઠા હતા। भगत जी महाराज एक दो संतों और थोड़े भगत लोगों के साथ बैठे हुए थे, વાતો કરતા હતા। बातें कर रहे थे, गोष्ठी कर रहे थे। એ સંતો ગૃહસ્થોએ એમનો ચરણ સ્પર્શ કર્યો। ये संतों और गृहस्थों ने उठते हुए जय स्वामीनारायण करते हैं तो चरण स्पर्श किया। સ્વામી દૂર સભામાં વિરાજતા હતા। स्वामी सभा में विराजमान थे। કેટલાક મલિન ભાવનાવાળા સંતોએ આ જ્યારે જોયું मलिन भावना वाला मानो भगत जी के प्रति द्वेष बुद्धि रखने वाले संतों ने ये जब देखा कि स्वामी बैठे भी हैं, देख भी रहे हैं, और ये भगत जी महाराज गृहस्थ होते हुए
ये सेवक लोग इनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, त्यागी के करे वो तो ठीक है। કેટલાક મલિન ભાવનાવાળા સંતોએ આ જ્યારે જોયું ત્યારે તેઓ ખૂબ સમસમી ઉઠ્યા वो लोग તેઓ ખૂબ સમસમી ઉઠ્યા हाँ, वो लोग एक विवागले हो गए। हम त्यागियों का चरण स्पर्श न करके कि गृहस्थों का, भगत जी महाराज को तो एक ऑर्डिनरी गृहस्थ ही समझते थे, और वो भी शेड्यूल क्लास दर्जी। उस समय भगत जी महाराज जागा स्वामी मोची के जाते, इनकी अवहेलना बहुत होती थी। અંતરની એ મલિન આટીથી સંતો પ્રજળી ઉઠ્યા वो लोग जल उठे। बस इसके आगे वैसे कंटिन्यूटी में है ये प्रसंग, अच्छा है अगर आप कहें तो आगे पढ़ें, समझाना भी नहीं है उसमें। आज कल उसकी बारी आएगी ना। સજાનંદ સ્વામી ચલો। મહારાજ। सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ